हेलो दोस्तों, मैं आप सब लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग यहां पर थंबनेल के माध्यम से देख लिया है कि आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी व डिफरेंट पीसीएस एग्ज़ाम में क्या अंतर हो सकते हैं। चाहे वो पीसीएस एग्ज़ाम बीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, जेपीएससी हो, आरपीएससी हो या अन्य किसी स्टेट एग्ज़ाम का पीसीएस एग्ज़ाम हो। तो आज कंप्लीट इसमें हम लोग समझने वाले हैं यूपीएससी के सभी यूपीएससी और सभी स्टेट पीसीएस में बारीकी से अंतर देखने वाले हैं। चाहे वो सैलरी में अंतर हो, इनके पावर्स में अंतर हो, इनके एग्ज़ाम सिलेबस में अंतर हो, इनके प्रमोशन में अंतर हो या इनके और भी जो दूसरे जो अंतर्स यहाँ पर है प्रश्नों के लेवल में है, उन सारी चीज़ों को अच्छे से समझने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें ताकि आपको बातें अच्छी तरीके से समझ में आ सकें। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि अगर आप इस चैनल पर एक नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएँ ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप आसानी से पा सकें। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इसमें अंतर के बारे में, तो मैंने इसको एक पेन और पेपर के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, जहां पर सबसे पहले आप देख सकते हैं आईएएस और पीसीएस में अंतर हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें आईएएस या यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में, तो यहाँ पर ये क्या है कि सबसे पहला जो आईएएस एग्ज़ाम जो होता है या यूपीएससी एग्ज़ाम जो होता है, इसका पूरा नाम जो होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी का पूरा नाम होता है। वहीं साथ ही साथ आपके पीसीएस एग्ज़ाम का पूरा नाम होता है प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो है मुख्य रूप से 3 फेमस पद होते हैं, जिसमें आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। इसके अलावा और भी 2 दर्जन से ज़्यादा पद यहाँ पर मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें 3 बहुत ज़्यादा फेमस पद है। एक है आईएएस का, दूसरा है आईपीएस का और तीसरा है आपके आईएफएस का। उसी तरीके से आपके बीपीएससी में भी एसडीएम है, डीवाईएसपी है, बहुत सारे ऐसे पद हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें जॉब लोकेशन के बारे में या जॉब किसके द्वारा प्रोवाइड होती है, तो यहाँ पर जो अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम को देते हैं, इसको आप क्वालिफाई करते हैं, तो आपका जो जॉब जो मिलेगा वो केंद्र सरकार के द्वारा मिलेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको जॉब मिलेगी केंद्र सरकार के ऑफिसेज में या केंद्र सरकार के अंडर आपको काम करने का मौका मिलेगा। अगर आप किसी पीसीएस एग्ज़ाम को देते हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या अन्य किसी स्टेट एग्ज़ाम का पीसीएस हो, उसको अगर आप क्लियर करते हैं तो आप राज्य सरकार के द्वारा जॉब आपको मिलती है और आप किसी स्पेसिफिक राज्य में ही जॉब कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न मुख्य रूप से 3 तरीके का होता है। पहला होता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, दूसरा होता है मेंस एग्जामिनेशन और तीसरा होता है आपका इंटरव्यू, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक उसी तरीके से आपका कोई भी स्टेट पीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है, इसमें भी सेम 3 पैटर्न को फॉलो किया जाता है। यानी इसमें भी आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें जो सबसे मेन पार्ट है यहाँ पर इसका आपका सिलेबस का, तो सिलेबस जो होता है आपके यूपीएससी का जो सिलेबस होता है, यानी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का जो सिलेबस होता है, वो स्टेट पीसीएस की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। यानी इसका सिलेबस जो होता है सो बड़ा होता है और स्टेट पीसीएस का जो सिलेबस होता है वो इसकी अपेक्षा थोड़ा सा छोटा होता है। इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लें। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसके एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चन के बारे में, यानी इसका क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है, तो इसका जो क्वेश्चन का लेवल रहता है वो आपके यूपीएससी का जो क्वेश्चन का लेवल जो रहता है ये आपका कंसेप्चुअल लेवल का होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं तो सिर्फ उसको पढ़ने मात्र से आपका जो है यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि उन सारे चीज़ों के कंसेप्ट के हिसाब से समझना होगा, तभी आप यूपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें किसी भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के क्वेश्चन के लेवल के बारे में, तो इसमें जो क्वेश्चन का लेवल जो होता है सो यूपीएससी की अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है, यानी थोड़ा सा इसका लेवल जो होता है सो उतना बेहतर नहीं होता है। यानी इसमें जो है सो मुख्य रूप से ज़्यादा जो प्रीफरेंस दिया जाता है वो फैक्ट वाले सवाल का ही प्रीफरेंस दिया जाता है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि इसमें कंसेप्चुअल सवाल नहीं आते हैं, इसमें भी कंसेप्चुअल सवाल आते हैं, लेकिन इसकी संख्या जो होती है वो काफ़ी कम होती है। इसमें ज़्यादातर फैक्ट वाले सवाल ही पूछे जाते हैं। तो अगर आप इन दोनों चीज़ों में अंतर कर पाते हैं तो मुख्य रूप से आप अपने प्रिपरेशन को काफ़ी आसानी से आगे ले जा सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसमें जो सबसे मेन पॉइंट जो होता है यूपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम का, तो इसमें सीसैट एक जो होता है सो आपका एक अनिवार्य पेपर होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप आईएएस, आईपीएस या आईएफएस बनने का सपना देखते हैं तो आप लोगों के लिए सीसैट के पेपर को क्लियर करना क्या हो जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा। ये एक ऐसा पेपर होता है जो आपके एप्टीट्यूड को टेस्ट करता है। मुख्य रूप से आपका इसमें रीजनिंग होता है, कंप्रीहेंशन होता है, पैसेजेस वगैरह होते हैं, जिसमें आपको क्या करना होता है 33% मार्क्स आपको लाना अनिवार्य होता है।
अगर आप 33% मार्क्स अगर आप नहीं लाते हैं तो आप यूपीएससी के एग्ज़ाम को, यानी आप यूपीएससी के एग्ज़ाम को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे आपका जो पेपर जो चेक होता है, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम का जो पेपर चेक होता है, तो सबसे पहले आपका क्या होता है, आपके सीसेट का पेपर चेक होता है। जो विद्यार्थी सीसेट में 33% से ज़्यादा नंबर ले आता है तो उसके आपके प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन का आपका पेपर चेक होता है और तब उसका रिजल्ट आता है। अगर आप इसी में 33% से कम नंबर ही आप ला पाते हैं तो आप जो है आपका प्रीलिम्स का पेपर ही चेक नहीं होगा और आप जो है सो फेल कर दिए जाएंगे, यानी आपका जो है लिस्ट में नाम ही नहीं आएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसमें बीपीएससी या कोई अन्य स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के बारे में, तो मुख्य रूप से बीपीएससी में ऐसा कोई पेपर नहीं है जो आपके मतलब सीसेट लेवल का हो, या और भी जो अन्य स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम में है तो इसमें क्या हो सकता है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अभी फ़िलहाल किसी स्टेट पीसीएस में नहीं है, हो सकता है कि फ्यूचर में इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो मुख्य रूप से ध्यान रखें कि इसमें क्या होता है कि पेपर इस तरीके का सीसेट वाला पेपर नहीं होता है, या होता भी है तो इसका उतना लेवल जो है सो उतना टफ नहीं होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यूपीएससी के बारे में, यूपीएससी आईएएस एग्ज़ाम के बारे में, तो इसमें मुख्य रूप से इंग्लिश लैंग्वेज पेपर क्या होता है, कंपलसरी होता है। अगर आप किसी भी स्टेट से हैं तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज पेपर जो है आपको देना होगा। उसमें आप अगर क्वालिफाई हो जाते हो, ये भी क्वालिफाइंग होता है, यानी इसका भी नेचर कैसा है तो क्वालिफाइंग होता है। और अगर हम लोग किसी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की बात करें तो ये भी आपका क्या होगा, रीजनल लैंग्वेज कंपलसरी होता है। जैसे बिहार में है तो इसमें आपका हिंदी जो है सो रीजनल लैंग्वेज है। अगर आप गुजरात से हैं तो वहाँ गुजराती होगा, महाराष्ट्र से है तो मे बी वहाँ मराठी होगा। यानी इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि जो जिस स्टेट का रीजनल लैंग्वेज होता है वहाँ आपको उसका एक पेपर देना पड़ता है। उसके बाद अगर हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें जो सिलेक्शन जो किया जाता है वो यूपीएससी के द्वारा किया जाता है, और इसमें स्टेट पीसीएस हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, आरपीएससी हो, या अन्य किसी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम का एक संगठन हो। उसके बाद इसमें सिलेक्शन किया जाता है। इसमें अगर आप मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपका रिजल्ट आ जाता है, इसमें आपको जो शपथ दिलाया जाएगा वो राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है, यानी आपको राष्ट्रपति द्वारा सेलेक्ट किया जाता है। और इसमें जो है स्टेट पीसीएस में आपको राज्यपाल द्वारा सेलेक्ट किया जाता है। अगर जॉब लोकेशन की बात करें यूपीएससी की, तो ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप क्या कर सकते हैं, आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद ऑल ओवर इंडिया में आपके प्रेफरेंस के हिसाब से और आपके रैंक के हिसाब से आपको कहीं भी जॉब दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आप एक स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं तो आप जिस स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे उसी में आपका सिलेक्शन होगा, यानी उसी में आपको किसी एक स्थान पर जॉब दिया जाएगा। अगर इसके सैलरी की बात करें तो पूरे देश भर में इसकी सैलरी किसी एक पोस्ट के लिए समान होती है। चाहे आप अगर आईएएस के पोस्ट पर बिहार में है तो आपकी सैलरी उतनी ही होगी, चाहे आप केरला में है तब भी आपकी सैलरी उतनी ही होगी। भले ही उसका जो है आपका थोड़े बहुत वहाँ जो सरकार के द्वारा जो सुविधाएं दी जा सकती है उसमें थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन सैलरी एक जैसा ही होता है। लेकिन स्टेट पीसीएस क्या है कि हर स्टेट के लिए आपका क्या होता है, सैलरी अलग अलग होता है। जैसे बीपीएससी से क्वालिफाई करके अगर आप किसी पोस्ट पर बिहार में बैठते हैं तो इसकी सैलरी कुछ होगी दूसरे राज्य की अपेक्षा। उसके बाद अगर हम लोग पावर की बात करें तो यहाँ पर पावर जो होता है मुख्य रूप से पावर जो होता है आपका इसमें हाई होता है, यानी यूपीएससी में जो पावर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है किसी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के मुकाबले में। यहाँ पर सबसे पहले जो आप अगर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं तो आप एसडीएम बनते हैं, और आपका जो है हाईएस्ट पोस्ट जो होता है अपना प्रमोशन के बाद आप भारत सरकार के आप सचिव भी बन सकते हैं। वहीं अगर आप स्टेट पीसीएस की अगर बात करें तो इसमें कोई भी अगर आप बड़ा कदम उठाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपके आईएएस अधिकारी से अप्रूवल लेना ज़रूरी होता है, यानी अनुमति लेनी होती है। अगर आप किसी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम को देते हैं तो 12 साल के लंबे सर्विस के बाद आप क्या कर सकते हैं, एक आईएएस अधिकारी बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी क्या होता है, आपका इंटरनल एग्ज़ाम देना होता है, और इसमें आपके जो हर साल का जो आपका जो यूपीएससी एग्ज़ाम जो होता है इसमें 33% सीट्स जो होते हैं सो स्टेट पीसीएस के अभ्यर्थियों के लिए फिक्स कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पूरा अंतर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, तथा इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।